है। ठीक है जी। देखो एक बार हम दोबारा से इस चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड जो है हमारे ये कैसे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और ये एसिड के अंदर सॉल्युबल है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, 18 से 800 डाल्टन तक रहेगा तो माइक्रो कहलाएगा। और ये होते क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक होता है अमीन ग्रुप और दूसरा होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीन ग्रुप कैसा है, और दोनों किसमें है, सेम कार्बन पे है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन जिसपे ग्रुप रहेगा। अब इसमें COH तो हो गया एसिडिक और NH2 ग्रुप हो गया बेसिक। तो एक तरफ एसिडिक ग्रुप है एक तरफ बेसिक ग्रुप है, इसलिए अमीनो एसिड कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है जी, इतनी बात हमने समझ ली। अब हम इससे आगे बात करते हैं। अमीनो एसिड कभी भी जो देखा जाएगा सेल के अंदर जो अमीनो एसिड रहेगा, अमीनो एसिड कभी इस फॉर्म में नहीं रहता, ये आयनिक फॉर्म में रहता है और इसकी आयनिक फॉर्म को बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो अमीनो ज्यूटर आयन की फॉर्म में देखा जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं अमीनो एसिड इज, या ऐसे लिख दो, अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन ज्यूटर आयन फॉर्म। ज्यूटर आयन, या इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाईपोलर आयन। ज्यूटर आयन या डाईपोलर आयन की फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब है एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसी फॉर्म जिसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी रहे और नेगेटिव चार्ज भी रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, जिसमें क्या रहेगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन सेम मॉलिक्यूल। इसमें एक ही मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन फॉर्म। एक बार हम इसको बना के दिखाते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे देखो, ये कार्बन हुआ, ये कोई अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर जो COH था, अब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये COO- फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इधर जो NH2 था वो इस H को लेके NH3+ बना लेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ज्यूटर आयन, जिसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर और इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से ये देखा जाएगा ज्यूटर आयन फॉर्म। इसको बोलेंगे हम ज्यूटर आयन या डाईपोलर आयन। तो ये है आपका ज्यूटर आयन या डाईपोलर आयन, इस फॉर्म में देखा जाएगा अमीनो एसिड। अब आगे यदि हम बात करें कि ह्यूमन की या किसी भी सेल में कितने अमीनो एसिड देखे जा सकते हैं, तो एक सेल में ये देखा गया है कि लगभग 170 तरह के अमीनो एसिड हैं। तो हम ये बोल सकते हैं अबाउट 170 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड इन सेल। एक सेल में आपके पास लगभग 170 तरह के अमीनो एसिड हैं। 170 तरह में से
20 अमीनो एसिड, 20 तरह के अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन फॉर्मिंग कितने होते हैं? प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड की यदि बात करेंगे, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड कितने हैं? 20 काइंड्स, 20 तरह के ऐसे हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं, और बाकी 150 तरह के ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते। तो ये हैं नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग। और नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग कितनी तरह के हैं? नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड ये हैं 150 काइंड्स, जिसमें से 3 के नाम हमें पता होने चाहिए। तो उन 3 के हम यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऑर्निथिन, दूसरा है सिट्रुलिन, और तीसरा है गाबा। इसमें जो ये दोनों हैं, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये किस में बनते हैं? ये यूरिया साइकिल के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल। लिवर में क्या होता है? जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। उसमें ये 2 अमीनो एसिड बनते हैं, एक तो ऑर्निथिन बनता है, दूसरा सिट्रोलिन बनता है। तो ये हो गया आपके प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड। और गाबा जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा क्या है? इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड 170 तरह का होगा, जिसको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, प्रोटीन फॉर्मिंग और नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग। अब हम एक बार जरा प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड को समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड को हमने कैसे क्लासिफाई किया है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड के बारे में। चलिए तो समझते हैं हम प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड। हम बात करते हैं अब प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड। प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड, इसका हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड का, उसका बेसिस क्या है? पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि आर ग्रुप इसमें कौन कौन सा है। तो आर ग्रुप जैसे जैसे बदलेगा, वैसे वैसे अमीनो एसिड भी बदलते जाएंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, छोटी सी टेबल में इधर लिखते हैं हम सीरियल नंबर, एक तरफ लिखते हैं हम कैटेगरी, और सामने लिखते हैं हम उसमें एग्जाम। एग्जाम पहला, नंबर 1, पहली कैटेगरी है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप को हम ए से लिखते हैं, एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप के बराबर हो, उसे बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। न्यूट्रल में हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन की एक खास बात है जो आपको याद होनी चाहिए, ग्लाइसिन है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ये है ग्लाइसिन। ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें आर ग्रुप जो होगा ना, आर की जगह क्या होगा? आर ग्रुप की जगह एच होगा, हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सी एच एच सी ओ ओ एच और ये NH2। तो ये हो गया ग्लाइसिन,
सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। दूसरा एग्जांपल एक और हम इसमें लिख लेते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड में, एक है एलानिन। एलानिन भी है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। एलानिन में जो आर ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू CH3। तो आप CH3 लगा दो, सी, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर COOH, और ये हो गया NH2। ठीक है जी। तो पहली कैटेगरी हो गई न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल के बाद दूसरे आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो एसिडिक कंपाउंड है वो ज्यादा है बेसिक ग्रुप के मुकाबले। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है बेसिक के मुकाबले। इसके अगर एग्जांपल देखें, इसमें दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं। एक है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसमें आर ग्रुप क्या होगा, इसमें आर इक्वल टू होगा CH3, CH3 नहीं सॉरी, CH2COOH। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन, यहाँ पर CH2COOH, एक COH यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये NH2 हो गया। तो देखो यहाँ पर COH ज्यादा हो गया ना, तो ये हो गया एसिडिक। दूसरा है सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल है, वो है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह आर इक्वल्स टू हो जाएगा CH2COOH। अब इसको जोड़ दोगे आप यहाँ पे, जैसे ये कार्बन, तो CH2CH2COOH, ये हो गया COOH हाइड्रोजन, और ये NH2। तो ये हो गया आपका एसिडिक अमीनो एसिड। तो हमने देख लिए दो, एक समझ लिया न्यूट्रल, दूसरा देख लिया एसिडिक। चलिए इस टेबल को और आगे बनाते हैं और समझते हैं अगला बेसिक अमीनो एसिड। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं। देखिए थर्ड है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड रखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे एसिडिक के मुकाबले, तो ये हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है, सीधे हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल है आपके पास, पहला है लाइसीन, दूसरा है आर्जिनिन, और तीसरा है आपका हिस्टडीन। ये तीनों एग्जांपल आपको आने चाहिए, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन, ये हैं बेसिक अमीनो एसिड। फोर्थ कैटेगरी आती है एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप देखा जाएगा, OH ग्रुप देखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक अमीनो एसिड में एक आता है हमारे पास, पहला एग्जांपल है सेरीन। सेरीन में आर की जगह क्या होगा, आर इक्वल्स टू CH2OH हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, पूछा जाता है आपसे। तो कार्बन, CH2OH, COOH, NH2, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका सेरीन, जो कि है एल्कोहलिक अमीनो एसिड। और दूसरा एक और हम लिख लेते हैं इसमें, वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन भी है आपका एल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो यहाँ हमने दो और समझ लिए, एक बेसिक, दूसरा देख लिया एल्कोहलिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें सल्फर ग्रुप देखा जाए। नंबर फिफ्थ है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, देखिए इसमें कौन सा आएगा सल्फर कंटेनिंग में,
सल्फर कंटेनिंग की बात करेंगे तो सल्फर कंटेनिंग में हमारे पास एक आ जाएगा सिस्टीन। दो ही हैं एग्जांपल इसके, अच्छे हैं, याद रखने, दोनों एग्जांपल पूछे जाते हैं, हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। सिस्टीन और दूसरा है मिथियोनिन। तो सिस्टीन हो गया और मेथियोनिन हो गया, ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सिस्टीन में क्या होगा, R इक्वल्स टू CH2SH, और मेथियोनिन में होगा R इक्वल्स टू CH2CH2SCH3, ये हो गया मेथियोनिन। तो ये हो गए आपके सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। सिक्स्थ है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक का मतलब इसमें कोई रिंग रहेगी, कोई रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर R क्या होगा, इक्वल्स टू रिंग स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल, हम दो एग्जाम्पल इसके लिखेंगे, तीन लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। कौन कौन से देखो, पहला एग्जाम्पल है इसका, जैसे फिनाइल एलानिन हो गया, फिनाइल एलानिन। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसमें ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान हो गया। तीसरा हो गया टायरोसिन। ये तीनों है एरोमेटिक अमीनो एसिड। और लास्ट जो कैटेगरी है नंबर 7, वो है आइमिनो अमीनो एसिड। आइमिनो अमीनो एसिड, अमीनो अमीनो एसिड का मतलब इसमें NH2 ग्रुप नहीं होगा, इसमें NH2 को NH रिप्लेस कर देगा, NH2 रिप्लेस्ड बाय NH। यहाँ पर NH2 की जगह NH आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोलीन, और दूसरा एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये हो गए आइमिनो अमीनो एसिड। तो ये हमने अमीनो एसिड का फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर कर लिया, समझ लिया। अब हम अमीनो एसिड का सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि है, जिसका बेसिस है सिंथेसिस इन दी बॉडी के। कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। तो सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में। अमीनो एसिड का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है, माइक को प्लीज म्यूट रखें अगर कोई डाउट नहीं है तो। सेकंड है सिंथेसिस इन बॉडी, बॉडी में कौन सा अमीनो एसिड है जो सिंथेसाइज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे। तो इसको हमने तीन कैटेगरी में यहाँ बांटा है अमीनो एसिड को सिंथेसिस के बिहाफ पर। देखिए, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, हमें कहीं बाहर से डाइट से नहीं लेने पड़ते, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका मतलब दे सिंथेसाइज इन बॉडी, तो सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, और जब बॉडी में बन रहे हैं तो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो क्या होते हैं, बॉडी में बन तो रहे हैं लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहे,
तो थोड़े तो बॉडी में बन रहे हैं, लेकिन हमें ये कुछ डाइट से भी लेने पड़ेंगे, तो ये कहलाएंगे सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है? सेमी एसेंशियल क्या है? सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इन इनसफिशिएंट अमाउंट, इनसफिशिएंट अमाउंट। बॉडी में बन तो रहे हैं, लेकिन ये इनसफिशिएंट अमाउंट में बन रहे हैं, तो फिर क्या होगा? सो दे हैव टू बी टेकन टू डाइट, इसलिए इन्हें डाइट में भी हमें लेना होगा। एग्जाम्पल इसके दो हैं जो हमें याद रखने हैं। एक है आर्जिनिन, आर्जिनिन, और दूसरा है हिस्टडीन। ये दोनों हैं सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। और तीसरे कैटेगरी है असेंशियल अमाइनो एसिड की, असेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं होते, तो इनको डाइट से ही लेना पड़ता है, तो नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, बॉडी में नहीं बन रही है, तो क्या होगा? टेकन थ्रू डाइट। तो आपको इनको डाइट से लेना होगा। इसमें टोटल 8 आते हैं, तो टोटल 8 हैं ऐसे अमीनो एसिड। कौन कौन से हैं? आइए एक बार ट्रिक से पढ़ लेते हैं। हमने सेमी एसेंशियल और एसेंशियल के लिए एक ट्रिक बनाई है, और हम उस ट्रिक से इन दोनों को पढ़ते हैं। चलिए हम वो ट्रिक लिख लेते हैं, ताकि हम इन 10 के 10 अमीनो एसिड को याद कर सकें, और उसके बाद जो 10 बचेंगे वो हो जाएंगे नॉन एसेंशियल। देखिए, तो हम यहाँ ट्रिक समझते हैं एक। ट्रिक और essential and semi essential अमाइनो एसिड। असेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक है हमारी प्राइवेट टिम हॉल, PVT, प्राइवेट, TIM, टिम, HALL, हॉल। एक बार देखते हैं। P स्टैंड्स फॉर, ई से हो जाएगा, या पी से हो जाएगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। वी से हो जाएगा वैलीन, और टी से हो जाएगा कौन सा? थ्रियोनिन। ठीक है, और इस टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान। आई स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन, और एम स्टैंड्स फॉर मेथियोनिन। 6 हो गए। इसके अलावा और बात करें आगे यदि, तो एल से हो जाएगा ल्यूसिन, और एल से हो जाएगा लाइसिन। तो ये जो 8 हमने लिखे हैं, ये 8 हैं असेंशियल अमाइनो एसिड।
ठीक है, बचे कौन से? दो सेमी एसेंशियल बचे, तो वो है एच, एच से हो जाएगा हिस्टडीन, और ए से हो जाएगा आर्जिनिन। ये दोनों हो गए सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है जी। तो ये ट्रिक है जो हमें आनी चाहिए। प्राइवेट टिम हॉल, पी फॉर फिनाइलएलानाइन, V for valine, T for threonine, T for tryptophan, I for isoleucine, M for methionine, और L और L से leucine and lysine, H for histidine, A for arginine। तो ये हो गए हमारे असेंशियल एंड सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। अब हम कुछ अमीनो एसिड के फंक्शन और लिख लेते हैं, और उसी के साथ हमारा अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ सम अमीनो एसिड। तो यहाँ समझ लेते हैं हम फंक्शन ऑफ सम अमीनो एसिड। देखिए फंक्शन ही देखें तो पहला, जैसे हम बात करते हैं अमीनो एसिड ग्लाइसीन के बारे में, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसीन। ये जो ग्लाइसीन है ये क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें हीम को सिंथेसाइज करता है। तो ये कहाँ यूज होता है? इन, या सॉरी हीम कह रहा हूँ, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पार्ट है उसको सिंथेसाइज करेगा। तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होगा। दूसरा है हमारे पास अमीनो एसिड, जैसे एक हमने पढ़ा नाम पढ़ा था अभी हमने, टायरोसिन करके। टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन जो है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उनको ये सिंथेसाइज कराता है। तो फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, पहली बात। दूसरा ये इन्वॉल्व होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामीन, जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं, जैसे एड्रिनलिन हो गया, नॉर एड्रिनलिन हो गया, उनके सिंथेसिस में। तो कैटिकोलामीन के सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका टायरोसिन। इसके अलावा और क्या करता है टायरोसिन? टायरोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन उसको भी बनाता है। तो दे फॉर्म डोपामिन, डोपामिन की भी सिंथेसिस कराएगा। इसके अलावा जो टायरोसिन है ये क्या करेगा? ये मेलानिन को भी फॉर्म करेगा। स्किन पिगमेंट जो होता है मेलानिन, उसकी फॉर्मेशन करता है। तो दे फॉर्म मेलानिन स्किन पिगमेंट। ये मेलानिन स्किन पिगमेंट भी बनाता है। तो ये कुछ रोल है टायरोसिन के जो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, एक हमने और पढ़ा था अमीनो एसिड एरोमेटिक कंपाउंड, जो की है वो की है ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान की यदि बात करें तो ये जो ट्रिप्टोफान है ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है? इसका पहला है कि ये एक हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन। तो फॉर्म मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है, मेलानिन अलग है, मेलाटोनिन अलग है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये सर्केडियम रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको ये मेंटेन कराता है। दूसरा है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाता है, इट फॉर्म सेरोटोनिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफान है ये विटामिन B3 की फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्म विटामिन B3, और विटामिन B3 का नाम है नियासिन। तो नियासिन बनाएगा ये। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफान है ये क्या करता है? ये एक
ऑक्सिन हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है, तो फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड IAA, जो कि है ऑक्सिन हार्मोन। ये प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। तो इसी के साथ हमने आज की क्लास में अमीनो एसिड को पूरा खत्म कर लिया, पूरा कवर कर दिया। तो हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल अमीनो एसिड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन को शुरू करेंगे। आपका जो डाउट है आप लोग बोल सकते हैं। जी मिस्टर योगेश।